नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सवालों का सामना करेंगे डॉक्टर सुधीर भंडारी, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने वसुंधरा राजे जी के भी आप पर्सनल फिजिशियन थे जब वो सीएम थी, और अब आप अशोक गहलोत जी के भी पर्सनल फिजिशियन हैं, तो भाजपा और दोनों का इलाज कैसे करें? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं किसी को भी ट्रीट करता हूँ तो एक्सेप्ट पेशेंट मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। ये तो मानना मुश्किल है जी। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आप जो कह रहे हैं मानना मुश्किल है, बट ट्रुथ इज़ दिस। एंड एज ए प्रोफेशनल आपका जब उनसे कांटेक्ट हुआ, दे स्टार्टेड बिलीविंग इन यू एज ए डॉक्टर, एंड जस्ट इन ए प्रोफेशनल मैनर रिलेशनशिप बढ़ता गया। एंड आप जो कह रहे हैं, वास्तव में अगर कोई भी सोचेगा तो ये एक बहुत बड़ी विडम्बना की बात है, बट जब आप किसी को अटेंड करते हैं एज ए डॉक्टर, patient develops faith in you, you discharge your duties very professionally, sincerely, or when person is sure of your competence, your acumen, because ये सब लोग बहुत intelligent community होता है, they know how to assess, how to select a person. So मेरे साथ ये possible ये हुआ कि मैं just I think that I'm just a doctor, I attend them professionally, इसके आगे मैं कुछ नहीं सोचता। एंड लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो देखिए, दे आर पोल्स अपार्ट। ठीक है, तो मतलब हम ये माने कि जी मतलब वसुंधरा राजे ने जिन पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए भरोसा किया, उन्हीं पे अशोक गहलोत करें। देखिए, अचंभे की बात तो है, आप अब चाहे इसको कैसे भी प्रोफेशनली गोलमोल करके मुझे समझाने का प्रयास करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव बीन सीइंग मैडम मच बिफोर, जब गहलोत साहब पिछली बार भी सीएम थे, बट बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो कब किसी को भी वीआईपी को देखते हैं तो दे क्लेम, दे अनाउंस, बट मैं इतने लोगों को देखता हूँ, ये तो ठीक है, लोगों को पता लग गया है कि जब मैं किसी को देखता हूँ तो आई डोंट शेयर, दिस इज़ ए प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल सीक्रेट। एंड मैंने जो अपने फादर से सीखा, मेरे फादर हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि जस्ट नेवर फॉरगेट दैट यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए प्रोफेशनल, यू कन्फाइन योर इंटरेक्शन व्हेन यू मीट समवन इन ए प्रोफेशनल मैनर ओनली। और मैंने इस प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो किया। मैं वसुंधरा जी को तब से देखता हूँ जब वो सीएम नहीं थी, और आज भी देखता हूँ, लेकिन वी हैव ए ग्रेट रिलेशनशिप एज ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप। हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, इसके अलावा हम लोग कोई ज़्यादा इंटरेक्ट लाइक इट्स नाइस टू बी प्रोफेशनल। मतलब पॉलिटिकल पॉलिसीज डिस्कस नहीं करते क्योंकि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीआईपीज को आप ट्रीट करते हैं और एक तरफ आप एक आम आदमी में सवाई मानसिंह अस्पताल में उनको ट्रीट करते हैं, क्या फ़र्क है? एक चीज़ मैं बता दूं, पब्लिक के लिए ये कहने को वीआईपी होते हैं, बट वीआईपीज आम आदमी से ज़्यादा हम्बल, ज़्यादा डिसेंट और ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। देखिए, मैं बात आपको कहूँगी कि पब्लिक का क्योंकि तजुर्बा आपकी बातों से अलग है, तो हम अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रख लेंगे। नहीं, बट आप हमें ये बताइए, इनको ट्रीट करना क्या आपकी जो हम लोग कहते हैं डॉक्टर्स की बेड साइड मैनर होती है, वो वही होती है? एग्जैक्टली वही बेड साइड मैनर होती है। ये पेशेंट भी उतने ही सिंपल होते हैं जितना कि हम किसी पुअरेस्ट पेशेंट को देखें या किसी को भी पेशेंट को देखें, ये भी ह्यूमन बीइंग हैं, ये भी उतने ही सॉफ्ट होते हैं, ये भी हमारे कमांड को और एडवाइस को उतना ही सिंसियरली फॉलो करते हैं। और बेसिकली इन लोगों को हमसे बहुत अधिक तजुर्बा होता है टू हैंडल डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। सो आप डिस्कस करते हैं और एडवाइस को बहुत अच्छी तरह, सिर्फ जैसा कि हर लेवल के पेशेंट में एक डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। और एक बार वेदर वीआईपी और नो वीआईपी, किसी भी डॉक्टर का अगर पेशेंट में और पेशेंट का डॉक्टर में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और हैंडलिंग, आपके रवैये में क्या फर्क आता है? देखिए, मत कहिएगा कुछ नहीं आता, ये मैं नहीं मानूंगी। कुछ तो फर्क आता होगा, ये तो मैं नहीं मान सकती कि आप मंगलवार को आपका ओपीडी होता है सवाई मानसिंह अस्पताल में, कि आप ओपीडी में बैठे हैं, आपके पास दूर दराज इलाके से गरीब आम आदमी ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, आपका रवैया उनके लिए और सीएम साहब या गवर्नर साहब के लिए तो सही एक नहीं हो सकता। मैं आपके ट्रीटमेंट की बात नहीं करी, वो एक होगा, रवैये की बात करें। ऑनेस्टली मैं अपने आप के लिए कुछ क्लेम नहीं करना चाहता, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी कोई डॉक्टर, ब्रॉडली आई विल जनरलाइज इट, कभी भी किसी पेशेंट को ट्रीट करता है, चाहे आप भी होंगे, चाहे कोई रूरल बैकग्राउंड का भी होगा या कोई मेरा रिलेशन भी आएगा, व्हेन ए डॉक्टर ट्रीट्स ए पेशेंट, आई थिंक ही हैज नो डिफरेंशिएशन ऑफ पर्सन हु इज दैट। ओनली थिंग इज दैट कि जब आप हेड्स ऑफ द सुनने में कुछ तो फर्क होगा। जब आप हेड्स ऑफ द स्टेट को अटेंड करते हैं या कोई इंपॉर्टेंट लोगों को, तो थोड़ा सा यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट प्रोटोकॉल्स, यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल। वो तो इज ए काइंड ऑफ डायग्नोसिस का भी देखिए ध्यान रखता होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग,
कि कहीं गलत कर दिया तो ये तो बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऐसा जब शुरू में आप इन लोगों को किसी भी बड़े व्यक्ति को देखते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहता है, बट जब खुद में प्रेशर जरूर रहता है, बट जब एक बार डॉक्टर को ये सेंस हो जाता है कि irrespective of his position, the lowest person और highest person को आप में पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है, उसके बाद इसका कोई प्रेशर नहीं। We are coming back to a good doctor-patient relationship. Once a good doctor-patient relationship develops, और एक चीज मैं आपको बताऊं, VIPs के साथ उतनी ही अधिक और जल्दी डेवलप होती है, बिकॉज दे आर सो इंटेलिजेंट, दे कैन मेक आउट दैट योर सिंसियरिटी, योर एफर्ट। आप ही कह रहे हैं, दे आर सो इंटेलिजेंट। व्हाट आई फील, हमारा तो हमारे राजनेताओं के बारे में अभी तक कुछ अलग ही ओपिनियन था। एक बार जब उनका आपके प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। इनकी बीमारियां कुछ मतलब अलग होती है, ज्यादा स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं। देखिए स्ट्रेस सबको है, उसको भी है। एक जो आदमी सुबह से शाम तक चक्कर काटता है 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए, उसको भी कोई स्ट्रेस कम नहीं है, पर वो बेचारा शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इतनी फुर्सत ही नहीं होती। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? ट्रूली स्पीकिंग, हर व्यक्ति को आजकल हर स्टेज ऑफ द लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक पियोन होता है, उसके सामने भी कोई जॉब चैलेंजेस होते हैं, मेरे सामने भी कोई नंबर ऑफ पेशेंट्स, लॉन्ग क्यूज होती है, चैलेंजेस होते हैं। तो हर व्यक्ति के अपनी प्रोफाइल के अनुसार चैलेंजेस होते हैं, और ऑल दीज चैलेंजेस हैव ए कॉमन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, लाइफस्टाइल डिजीज। तो मैं इन लोगों को सेग्रीगेट नहीं करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपने लाइफस्टाइल डिजीजेस पे अभी बहुत कुछ काम किया है, और आप डायबिटीज़ के भी आप डॉक्टर हैं, तो हम आपसे इनके बारे में भी कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम, बिरला उत्तम सीमेंट। हमने उठाए चंद कदम, अप्रवासी भारतीय मूल और विशिष्ट श्रेणी के उद्यमियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन, होटल व्यवसाय को दिया औद्योगिक गतिविधि का दर्जा, रूपांतरण शुल्क समाप्त, जनजाति बाहुल्य और औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में विशेष उत्पादन प्रोत्साहन राशि, महिला उद्यमियों को 25% और निःशक्त उद्यमियों को भूमि आवंटन में 50% की छूट, औद्योगिक क्षेत्र में 500 से 1000 श्रमिकों के आवासों पर विकास शुल्क में 50% और 1000 से अधिक श्रमिकों के आवासों पर 75% की भारी छूट, औद्योगिक भूखंडों पर अब 15 मीटर ऊंचाई तक भवन निर्माण की सुविधा, और नतीजा औद्योगिक विकास को मिली नई गति, उद्यमियों का सच्चा साथी और औद्योगिकरण का कैटलिस्ट, रीको। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम, बिरला उत्तम सीमेंट। नाइस ड्रेस, नाइस शूज, नाइस विग। इन्हें अभी डाई किया है? तुम भी ना, ट्राई माय हेयर कलर। गार्नियर कलर नेचुरल्स नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त, ये है लगाने में आसान और दे नेचुरल लुकिंग कलर जो टिके लंबे समय तक। न झंझट न सफेद बाल, सिर्फ खूबसूरत कलर। गार्नियर कलर नेचुरल। वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। सलमान के गॉगल्स, सलमान का हेलमेट, सलमान की बाइक, ये सब हो सकते हैं आपके। सुजुकी लाए हैं है हयाते, है हैप्पीनेस ऑफर। हयाते खरीदें और पाएं सलमान के ऑटोग्राफ वाला एक मजेदार तोहफा। सुजुकी हयाते यूं ही नहीं चलाते। पापा, नारियल का पानी तो मैं ही पीऊंगी। ये संकेत शुभ नहीं है। पापा, मुझे तो पानी पीना है। इसमें मैं क्या कर सकता? अभी तो नारियल ही सूखा है, आने वाले समय में सब कुछ सूख जाएगा। वैसे तो आप पूरी समझदारी से काम लेते हैं, फिर पानी बचाने के लिए आपने क्या किया? इसके लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जरूरत है। आपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डिजाइन किया? जी, गलती से रह गया होगा। मैं अभी नक्शे में वाटर हार्वेस्टिंग शामिल करके डिजाइन ला कर देता हूँ। बचाओ जल तो बचे। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। राम राम काका, राम राम।
क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर 750 रुपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया, 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने हैं डॉक्टर भंडारी। डॉक्टर भंडारी, आप एकदम से ये लाइफस्टाइल डिजीजेस में कैसे आ गए? आपको यहाँ पे क्या चाम दिखा, क्यों? बेसिकली आपको बताएं, व्हेन वी मीट ए पेशेंट और ट्रीट ए पेशेंट, हर व्यक्ति को उसकी बेसिक डिजीज के अलावा देयर इज सम काइंड और अदर लाइफस्टाइल डिजीज ही सफर्स। जैसे द ग्रुप ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज जैसे होती है हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, अर्ली एज हार्ट प्रॉब्लम, इवन द स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, द लॉन्ग सिटिंग इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स और कॉल सेंटर कॉजिंग द बैक। हम तो ये माने कि असल में देखा जाए तो सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो मेडिकल में एक जोक है कि प्रेगनेंसी के अलावा हर डिजीज को आप लाइफस्टाइल डिजीज में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन हर व्यक्ति को है। और प्रेगनेंसी डिजीज नहीं है। हाँ, डिजीज नहीं है। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को एजुकेट किया जाए, पेशेंट की काउंसलिंग किया जाए। और लाइफस्टाइल डिजीज ऐसा है जो काउंसलिंग के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के द्वारा, फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, डाइट और फूड कंट्रोल के द्वारा इससे बचा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ अक्सर देखने में आती है कि ये ना मोमेंटरी फेजेस होते हैं। एक इंसान भाई एकदम इसकी चीज़ में आएगा कांटेक्ट में, फिर वो मतलब वो होता है ना कि जी बस वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाएगा, सारा कुछ सुबह उठ के योगा भी करेगा, फ्रूट्स खाएगा, ये खाना छोड़ देगा, शाम को वॉक के लिए भी जा रहा है, जिम भी शुरू कर दिया, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो यू सी कि भैया एक बार तो ये वजन बड़ा कम हो गया है और फिर वो धीरे धीरे करके वो दे आर कमिंग बैक टू इट। तो मतलब या तो देयर इज समझने में कमी है, या डॉक्टर्स की काउंसलिंग में कमी है, या ह्यूमन नेचर है। आई वुड से इसमें दोनों ही इन्वॉल्व हैं। आई थिंक हम लोगों को भी बहुत अच्छी तरह काउंसिल करना चाहिए और पेशेंट को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि कोई भी चीज़ आप कंटिन्यू तभी कर पाएंगे जब वो मॉडरेट अमाउंट में हो। आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करें, खाने के अंदर मॉडरेशन रखें, डाइट कंट्रोल करें, अपनी दिनचर्या को प्लान करें। अगर कोई भी आप एक्सेसिव कर पाएंगे तो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लाइफस्टाइल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा डायबिटीज़ पहले इट यूज टू बी डिजीज ऑफ 50-60 साल पे, आजकल 20-30-40 साल पे हो जाती है। हार्ट प्रॉब्लम जो पहले 50 प्लस में होता था आजकल हर एज ग्रुप में होने लगा है। मैंने 30-32 साल के लोग बिल्कुल पतले दुबलों को सुना है कि हार्ट अटैक हो गया। यू विल बी सरप्राइज 35 to 40% इंडियन पॉपुलेशन को ब्लड प्रेशर है जो पता भी नहीं है। तो इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है, एक सेइंग है इंग्लिश में, आई सीज व्हाट माइंड नोज। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप ध्यान किस चीज़ का रखेंगे? तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि पेशेंट का काउंसिल करें, पेशेंट को एजुकेट करें कि इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है एंड बाय सिंपल थिंग्स। टाइम ही नहीं मिलता, दफ्तर के आर इतने लंबे हो गए हैं और आप डॉक्टर से ज़्यादा ये कौन नहीं जानता। वैसे डॉक्टर्स यूजुअली बड़े अनफिट होते हैं। यू आर वेरी करेक्ट। डॉक्टर्स भी उसी लाइफस्टाइल में आते हैं, लॉन्ग सिटिंग, मोर ईटिंग, लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बट डेफिनेटली जैसे जैसे डॉक्टर्स भी इसको सफ़र करने लगे हैं, आई थिंक उनको एफर्ट टुवर्ड्स फिटनेस बढ़ गया है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेशेंट को जस्ट कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। एक तो अपना ऑप्टिमल वेट मेंटेन करें। हाफ ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम को अगर अपना ऑप्टिमल वेट मेंटेन करें तो चांसेस कम हो जाता है। और ये डॉक्टर को उनको एजुकेट करना है कि आपकी हाइट और आपकी एज के अनुसार ये ऑप्टिमल वेट है। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ किसी डिजीज़ का है, डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम, तो उनको नीड टू बी मोर अलर्ट। लास्टली डाइट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पेशेंट्स को जब एडवाइस करते हैं कि फिटनेस के लिए आपको एडिकेट अमाउंट मात्रा में खाना खाना है, बट कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, अनलेस पेशेंट को पता हो तो सब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए पहले के टाइम और था कि घर पे रहते थे, अब इंसान सुबह निकल जाता है, हर बार ये भी लग्जरी नहीं है, घरों से दूर रह रहे हैं कि भाई घर का पका हुआ खाना हो। तो आप क्या एडवाइस करते हैं कि लाइक व्हाट डू यू ईट? टाइमिंग ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप बताइए। जैसे अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास ब्रेकफास्ट लेती है, लंच लेती है और हैवी डिनर लेती है,
जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड सजेशंस आर उल्टा करना चाहिए। द ब्रेकफास्ट शुड बी ऑफ गोल्ड, लंच शुड बी ऑफ सिल्वर और डिनर शुड बी लाइटेस्ट, नंबर 1। सेकेंडली, ऐसा पाया गया है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी रिसर्च हुआ है कि जो बच्चे भी हैवी ब्रेकफास्ट लेके स्कूल जाते हैं उनके स्कोरिंग और मार्क्स जो बच्चे विदाउट ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं उनसे ब्रेन भी कहीं से तो न्यूट्रिशन एनर्जी लेगा ना, तभी तो काम करेगा। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इस तरह का फूड लेना है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू और फैट कंटेंट्स कम हो। आप जब सीएम साहब को ये बताते हैं, उनके तो जी अब आपको पार्टीज में भी जाना है, इफ्तार में भी जाना है और सब जगह और बहुत कुछ खाने को होता है और नहीं खाओ तो लोग बुरा मानेंगे, उनको आप क्या गाइड करते हो? उनसे तो डिसिप्लिन सीखा है मैंने। ही सो डिसिप्लिन, आप कुछ भी सर्व कर लीजिए, वो किसी को नाराज नहीं करेंगे, जरूर खाएंगे, लेकिन वो अपनी सीमाएं जानते हैं कि उनको कितना खाना बहुत थोड़ा थोड़ा वो हम लोग जैसे नहीं है कि खूब खा लेंगे। सो बेसिकली उनसे तो बहुत कुछ सीखने का है, डिसिप्लिन खाने का भी उनसे सीखने का है। और आप देखिए कि उनका वेट कितना कांस्टेंट है, ही सो फिजिकली फिट। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे और भी हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम, बिरला उत्तम सीमेंट। अरे भाई, ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता? एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली, फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड वेख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। मुकाबला भुजिया का। भाया 100% असली बीकानेरी से किया भुजिया। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। संगम हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 25 वर्षों से आपके विश्वास पर खरे। शुद्ध चांदी के बर्तन, डेकोरेटिव एंड गिफ्ट आइटम्स के लिए संगम का लोगो अवश्य देखें। सभी प्रकार के मन लुभावने वुडन, ब्रास, मार्बल आदि के गिफ्ट्स की विशाल रेंज। सराफा ट्रेडर्स कमेटी के सोने व चांदी के सिक्कों के निर्माता व विक्रेता। F1 विनय पथ, कांतिचंद रोड, बनी पार्क और जौहरी बाजार। गर्व तो होता है, फिर चाहे खेल में मिली कामयाबी हो या फिर ये महसूस कर कि हम हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा। तो फिर आइए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मान बढ़ाएं। आज ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाकर अपने मतदान का अधिकार पाएं। ये केवल अधिकार ही नहीं, हमारा फर्ज भी है। मेरा नाम शामिल है मतदाता सूची में, और आपका? अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप सवाई मानसिंह अस्पताल में कार्यरत हैं, तो आपके जब ये वीआईपीज़ के साथ होते हैं तो आपके पेशेंट सफ़र नहीं करते? नो नो नो, आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, बिकॉज दे आर सो सेंसिटिव, दे आर सो सिंसियर। बिफोर हॉस्पिटल आवर्स और लेट आवर्स में हम जब देखते हैं उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड बेसिकली डे टाइम जो हमारा हॉस्पिटल का वर्किंग टाइम होता है, विच इज़ अ टाइम फॉर देयर ऑफिस टाइम ऑल्सो, सो इट इज़ ऑलवेज नाइस टू मीट देम इन द इवनिंग्स और अर्ली मॉर्निंग। सो सहूलियत होती है एंड इट इज़ देयर वर्किंग टाइम ऑल्सो। डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछती हूँ मैं, क्योंकि देखिए सवाई मानसिंह अस्पताल हमारा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और राजस्थान और दूसरे देशों, प्रदेश भी अगर हम लोग देखेंगे तो कि लाखों की जनता को वो ट्रीट करता है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत है, ये हम मानते हैं। तो आपको कई बार मतलब टेम्पटेशन होती है, और आप भाई आफ्टर ऑल आप सीएम का इलाज कर रहे हैं, तो उनका देखिए यू हैव द सीएम्स ईयर, सो बताने का प्रयास करते हैं कि जी अस्पताल में ये दिक्कत है, कुछ इसके बारे में कर लें, या बाउंड्रीज बड़ी स्ट्रिक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी सेंसिटिव, वो कई बार पूछते हैं और बहुत पूछते हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं
कि अधिकतर जो भी लोग सवाई मानसिंह अस्पताल के बारे में बात करते हैं वो अच्छी बात नहीं करते। ये एक हॉस्पिटल ऐसा है जहाँ पे डेली 25 से 30 हज़ार आदमी एंटर करते हैं। बिल्कुल। आपके घर में भी अगर कोई 6 जनों का डिनर हो और आप वहाँ 30 जने आ जाए तो आपके घर में क्या होगा। इतने अधिक लोगों का एसएमएस हॉस्पिटल में आना ये कंफर्म करता है कि लोगों का इस इंस्टीट्यूट में फेथ है, लोगों का यहाँ के डॉक्टर्स में फेथ है। बिल्कुल, मैं तो इस बात को मानती हूँ कि अगर प्राइवेट अस्पताल इतने लोगों को नहीं देख सकते, ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा अगर सरकारी हमारा अस्पताल हॉस्पिटल ऐसा है कि कितना भी ओवरलोडेड हो यहाँ किसी को रिफ्यूजल नहीं होता। हमारे डेली जो वार्ड्स में एडमिशन पेशेंट होते हैं उसमें 10 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं है के तौर पे मना कर दिया जाता है और वो हमारे यहाँ आते हैं। हाँ, मैंने देखा सर कॉरिडोर में जमीन पे होते हैं पेशेंट्स, बिस्तरे नहीं हैं लेकिन मना किसी को नहीं करते। बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। इनफैक्ट मेरा चले तो राइट डिस्क्रिप्शन एसएमएस हॉस्पिटल का होगा मेडिकल पिलग्रिमेज। यहाँ पे जो बेस्ट ऑफ द पेशेंट्स आते हैं, पुअरेस्ट ऑफ पेशेंट्स आते हैं, बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। ये तो उसी तरह है कि आपका जो रेलवे कोच 60 सीट्स का है उसमें अगर 250 पेशेंट्स आ जाए तो हुज फॉल्ट इज दिस? नथिंग। डॉक्टर साहब जैसे आप बता रहे हैं कि भाई मैं तो कहती हूँ बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं, मेरा अक्सर सवाई मानसिंह अस्पताल आना जाना रहता है, तो वहाँ पे एक तो बड़ी दिक्कत होती है कि कई बार मरीज को बिल्कुल खुद ही लास्ट स्टेजेस पे लेकर आते हैं, डॉक्टर लाख चाह के भी नहीं बचा पाता, वैसे भी कई बार लाख कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं हो पाता और उसके बाद मरीज तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं। उस समय पे आप लोगों पे क्या गुजरती है? ऑनेस्टली आपको बताएं, एक चीज मैं आपको इसके पहले बता दूं कि हर डॉक्टर हैज ए ह्यूमन हार्ट। जब कोई पेशेंट ठीक होता है तो डॉक्टर को उसके परिजनों से 10 गुना ज्यादा खुशी होती है। टेल मी वन थिंग, कोई भी कारण ऐसा होगा कि डॉक्टर अपना पूरा एफर्ट नहीं करेगा किसी भी पेशेंट को सेव करने में। कई बार क्या होता है ना, डॉक्टर्स पे काम का प्रेशर होता है, बड़ी बुरी तरह बोलते हैं, सुनते नहीं है पेशेंट की बात या परिजनों की बात, तो उनको ये लगता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए उनकी भी बात सही है, कभी कभी ये मिसमैच हो जाता है मैम। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम जनरलाइज्ड व्यू लें तो हर एक का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड हेल्प करने का होता है। कभी कभी जो व्यक्ति 24 आवर्स वर्किंग पे होता है, अगर थोड़े से अटेंडेंट्स अनपोलाइट होते हैं तो कभी कभी बात बिगड़ जाती है। बट एटीट्यूड वाइज आपको हम बता दें, हर स्टाफ का, हर डॉक्टर का, हर व्यक्ति का ये एटीट्यूड होता है, द पेशेंट शुड बी ऑल राइट। स्पेशली हमारे यहाँ पे अधिकतर पेशेंट क्रिटिकल, प्री टर्मिनल और लास्ट स्टेज में आते हैं। बहुत सारे आते हैं। उस प्री टर्मिनल और क्रिटिकल और लास्ट स्टेज में नेचुरली कई पेशेंट्स को हम सेव नहीं कर पाते हैं। हर व्यक्ति की, हर अटेंडेंट की आकांक्षा रहती है कि पेशेंट ठीक होकर जाए, भले ही वो 100 साल उसकी उम्र हो। ऐसे में अगर थोड़ा भी अच्छा, और ये तो आप मान के चलिए संयम खो देते हैं आप, ये इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, आपके घर में 4 गेस्ट आएंगे, आप उनको एंटरटेन कर सकते हैं। अगर 25 आ जाए तो आप अकेले थोड़ा तो कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है, बट अदरवाइज आई कैन टेल यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। और लोगों का हॉस्पिटल्स और डॉक्टर में फेथ इस कारण है कि इतने पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। डॉक्टर साहब चलिए, तो एक अस्पताल की बात रही, लेकिन एक ये भी सच है कि सरकारी डॉक्टर्स भी शाम को घर में पेशेंट देखते हैं और फीस लेते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्हीं पेशेंट्स को देख रहे हैं भाई जो एलीट क्लास हैं और सवाई मानसिंह अस्पताल में लाइन में नहीं खड़े होने आते, हर तरह के पेशेंट उनके पास वहाँ आते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की क्रेडिबिलिटी अक्रॉस इंडिया सफ़र कर रही है। वो जो हमें कहते थे कि भाई ये तो भगवान का रूप होता है, वो नहीं रहा। कमर्शलाइजेशन ऑफ द ट्रेड, क्या कहते हैं आप? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊँ, हर प्रोफेशन में, चाहे कोई भी प्रोफेशन ले, चाहे मेडिकल ले या कोई भी प्रोफेशन, हर प्रोफेशन के अंदर 1 to 5% लोग कुछ प्रॉब्लम वाले होते हैं। उसके कारण हर 5 तो नहीं, ज्यादा हो सकता है, मैं मॉडेस्ट हो रहा हूँ, तो उसके कारण होल प्रोफेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, उसके कारण होल प्रोफेशन अफेक्ट हो जाता है। नाउ लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू, मेडिकल प्रोफेशन इज वन प्रोफेशन कि अगर इसमें थोड़ा भी गड़बड़ होता है तो बहुत ज्यादा दिखता है, बिकॉज वी प्ले विद मौत का सवाल है। बट लेट मी टेल यू, अगर हम एक स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट टू ब्लैक का स्पेक्ट्रम बनाएं, वाइट सबसे ऑनेस्ट, सबसे भले इंसान और बाकी डार्कर शेड्स एंड ब्लैक, आपको मैं वाउच करके कह सकता हूं कि डॉक्टर्स आर क्लोजेस्ट टू वाइट और दे वाइट एंड ऑल अदर शेड्स आर डार्कर देन अस। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि कुछ लोग जो कि जैसे कि हर प्रोफेशन में होते हैं, उसके कारण जब होल प्रोफेशन इज अफेक्टेड तो जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनको भी बहुत दर्द होता है, पेन होता है, नंबर 1। जहाँ तक आपने जो अच्छे पेशेंट्स देखने का बोला है, मेडिकल कॉलेज कंसल्टेंट्स और जो प्रोफेसर्स होते हैं, प्रोफेशनली मैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग और एकेडमिकली अपडेटेड मानता हूँ, बिकॉज हम लोग पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, होस्ट करते हैं, लोगों का बहुत फेथ होता है और देयर इज ए गुड क्लास ऑफ पीपल
जो कि हॉस्पिटल में 200 पेशेंट की मैंने लाइन में नहीं आपको खड़ा कहा होना था पड़ा। कि जी ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत डॉक्टर्स के यहाँ शाम को भी गई हूँ और हर दर्जे का मरीज वहाँ खड़ा अच्छा, होता और है। लेट मी टेल यू मैम, एक डॉक्टर को आपको भीड़ जरूर लगती होगी कि उसके यहाँ 100 पेशेंट हैं, उसमें से आई विल बी हैप्पी टू नो कि 40 तो फ्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, नोन होते हैं, एक्वेंटेंसेस होते हैं। चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। एक आखिरी सवाल हाँ, आपसे। बताएं। आपने कहा कि वैसे भी बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है, इस चीज़ को हम लोग मानते हैं। और दूसरी बात एक और ये है कि जैसे आपने कहा कि भाई मेरे हॉस्पिटल आवर्स ये होते हैं, उसके बाद में सुबह या शाम को जो आपके VIP गेस्ट हैं आप उनको देखते हैं, अपने परिवार के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम, हमारा प्रोफेशन एक ऐसा है कि इसमें यू कैन नॉट कम्प्रोमाइज विथ एक्सेलेंस। वैसे तो किसी प्रोफेशन में भी नहीं करना लेकिन चाहिए। हमारे प्रोफेशन में तो इज ए मैंडेटरी, आई वुड से द एक्सेलेंस इज मैंडेटरी। और उस एक्सेलेंस को मेंटेन करने के लिए हमको पढ़ना भी बहुत पड़ता है, ट्रैवल भी करना पड़ता है, आर्टिकल्स भी लिखने पड़ते हैं। वी हैव टू अटेंड पुअरेस्ट ऑफ पुअर एंड द रिचेस्ट ऑफ रिच पीपल। आप कितना समय दे पाते हैं? इसीलिए मैम या मैं मैडम से पूछूं? आवर वर्किंग आवर्स आर वेरी लॉन्ग एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट टू से दैट माई रियली फैमिली गेट्स वेरी लेस टाइम ऑफ माइंड। बट जब भी मैं जो भी थोड़ा बहुत टाइम देता हूँ, आई ट्राई टू गिव क्वालिटी टाइम टू देम। एंड आई वुड से कि इस एक्सीलेंस को मेंटेन करने में आई थिंक फैमिली सपोर्ट हैज बीन ए ग्रेट सपोर्ट, बिकॉज मुझे पूरी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। या बिकॉज आई गेट फुल लिबर्टी जो मैं करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। अदरवाइज हमारे प्रोफेशन में अपडेटेड और एक्सीलेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। विशिंग ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर फैमिली डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार। यू वेलकम मैम, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर भंडारी आमने सामने में। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।